दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में चाहे सिख भाई हो या मुसलमान भाई हो या फिर ईसाई भाई हो, हमेशा से ही अपने रिलीजन को लेकर अपने लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और हमेशा ही यूनाइटेड रहते हैं। जब कभी भी उस पर्टिकुलर धर्म पे जुल्म होता है तो सभी मिलकर आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि हमने देखा तबरेज़ अंसारी के इशू में भी हो, अखलाक और पहलू खान के इशू में भी हो, कई सारे मुसलमान भाई सड़कों पे उतरे थे इंसाफ की मांग करते हुए, आवाज़ उठाते हुए। तो सभी धर्म के लोग भारत में खुद पर होते हुए जुल्म को लेकर आवाज़ उठाते हैं यूनाइट होकर। लेकिन इस देश का एक हिंदू था जो सालों से सोया हुआ था। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हम मुसलमानों की तरह ही हिंदू भाई भी पूरी तरह से जाग चुके हैं। इस देश का हिंदू अब कश्मीरी पंडितों के लिए भी बोलने लगा है। इस देश का हिंदू अब दिल्ली के रिंकू शर्मा के लिए भी बोलने लगा है। गुजरात के किशन भरवाड़ के लिए भी बोलने लगा है। इस देश का हिंदू अब फरीदाबाद की निकिता तोमर के लिए भी बोलने लगा है। साउथ के तमिलनाडु के रामलिंगम के लिए भी हिंदू भाई आवाज़ उठा रहे हैं और कर्नाटका के हर्षा के लिए भी हिंदू भाई लड़ रहे हैं। हैदराबाद के नागराजू के लिए भी हिंदू भाई आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हम मुसलमानों की तरह ही इस देश का हिंदू भी अब जाग चुका है और हमारी ही तरह वो भी खुद पर होते हुए जुल्म को लेकर आवाज़ उठा रहा है, लड़ रहा है। और हम मुसलमान भाइयों के लिए भी ये बड़ी ही खुशी की बात है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो सारे हिंदू लिंचिंग्स छुपा दिए थे हमसे, तो हम ये समझ रहे थे कि इस देश में सिर्फ मुसलमान ही मर रहा है। लेकिन अब हिंदू भाई जैसे ही आवाज़ उठा रहे हैं, हम तक ये न्यूज़ भी पहुंच रहा है कि भाई इस देश में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई सारे हिंदू भाई भी मर रहे हैं। अगर हिंदू भाई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते तो हम मुसलमानों को भी ये बात पता नहीं चलती। हम ओवैसी जी को सुनकर सिर्फ यही समझ लेते कि देश में सिर्फ मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद है कि हम सारे सेकुलर मुसलमान भी जिस तरह से मुसलमानों पर होते हुए जुल्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह से अब हिंदू भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।